भाइयों और बहनों, मैं रमाबाई भीमराव अंबेडकर, मेरे साहब की रामू और आप सब की रमाई। सच्चाई तो यह है कि आप मुझसे ज्यादा मेरे साहब को ही पहचानते हो। मेरे साहब मतलब महान पंडित, बुद्ध विचारवंत, जागतिक विद्वानों के शिरोमणि, ज्वालामुखी से बाहर निकलने वाला तप्त लावा, जातीयता पर वार करने वाला सेनापति, मनुस्मृति का दहन करने वाला क्रांतिकारक, सागर जैसे बड़े हृदय वाला, दलितों के मसीहा, नायकों के महानायक, निष्ठावंत, सागर जैसा ज्ञान और आकाश जैसी ऊंचाई वाला समाज सुधारक। अरे चंद्र सूर्य तारों ने मेरे साहब को देखा तो उनकी आंखें मेरे साहब को देखकर चमक उठी। ऐसे स्वतंत्र प्रज्ञा सूर्य की मैं रमा, मेरे सूर्य की छाया, मेरे जीवन की बेहद बड़ी कहानी। मेरा जन्म 7 फरवरी 1848 में एक गरीब परिवार में हुआ। मेरे पिता भिक्खू धोत्रे वलनकर और माँ रखमाई, इनके साथ मैं दाभोल के पास वलन गांव के नदी किनारे महालपुरा बस्ती में रहती थी। मुझे 3 बहनें और एक छोटा भाई शंकर था। मेरे पिताजी बंदर में मछलियों की टोकरियां वो बाजार में लाने का काम करते थे। उस वजह से मेरे पिताजी की छाती में बेहद दर्द होता था। उनकी यह स्थिति देखकर मेरी माँ भी बीमार रहने लगी और ऐसे में एक दिन मेरी माँ हम सबको छोड़ के चली गई। जाते वक्त मेरी माँ ने मेरे सर पे हाथ रखा और कहा, बेटा रामी, तुम्हारी उम्र तो खेलने कूदने की है, पर अब तुम ही इन बच्चों की माँ बनना, इनका ख्याल रखना। मेरी माँ के जाने के बाद मुझे बहुत दुख हुआ। मेरे भाई बहन बहुत छोटे थे और ऐसे में अचानक मेरे पिताजी का भी निधन हो गया। मैं अब पूरी तरह से अनाथ हो गई। मेरा जीवन तो जैसे दुख से भर गया। मेहनत करना तो मैंने मेरे माता पिता से सीखा था। आगे वलंकर चाचा और गोविंदपुरकर मामा हमें मुंबई के भाईखला चाल में रहने के लिए लेकर गए। उन दिनों सूबेदार रामजी अंबेडकर अपने पुत्र भीमराव अंबेडकर को वधू की तलाश कर रहे थे। उन्हें कैसे मेरे बारे में पता चला। वे मुझे देखने आए। मैं उन्हें बेहद पसंद आई और उन्होंने मेरे साथ अपने पुत्र भीमराव की शादी करने का फैसला कर लिया। हमारी शादी 4 अप्रैल 1906 के दिन भाईखला के सब्जी मंडी में हुई। वहां की एक खाली बक्से के ऊपर मैं खड़ी रही और एक खाली बक्से के ऊपर साहब। हमने तब तक एक दूसरे को देखा भी नहीं था। हमने एक दूसरे को वरमाला पहनाई और बस एक ही पल में मैं रमा वलनकर से रमाबाई भीमराव अंबेडकर बनी। वो बारिश का दिन मुझे आज भी याद है। लेकिन उस दिन मुझे पता नहीं था कि मेरी शादी भीमराव जैसे तूफान के साथ होने जा रही है। हमारी शादी के दिन एक औरत ने बेहद सुंदर मराठी गीत गाया। वो गीत मुझे आज भी अच्छी तरह से याद है। रमा भीमाचं लगीन नाही दोघांना माऊली, रमा अनाथ लेकरू झाली सूर्याची सावली। अशा सूर्याच्या नावानं
बस उस दिन से मैंने अम्बेडकर परिवार में गृह प्रवेश किया। मेरे ससुर राम जी, वो तो मुझे अपनी बेटी की तरह प्यार करते थे। बुआ मीराबाई, बाला भैया सब मुझे रमा रामी करते रहते। और साहेब, उनके बारे में तो क्या बताऊं। सुबह किताबें, शाम किताबें, रात किताबें, हर वक्त किताबें। और अगर उन्हें थोड़ा सा भी परेशान किया तो कहते, रामू रुक जा, मैं तुझे भी पढ़ना लिखना सिखाता हूँ। तब मैं कहती, भला आप सीख रहे हो ना, तो मैं पढ़ लिख कर क्या करूं? तब साहब ने मुझसे कहा, नहीं रामू, महिलाओं ने शिक्षा लेनी बेहद जरूरी है। अरे जिस हाथ में झूले की डोरी हो, उसी स्त्री के हाथ में अगर शिक्षा की डोरी थमा दी जाए तो वो झूला सही दिशा में ही जाएगा। मुझे साहब की ये बातें समझ आई और मैंने भी पढ़ना लिखना शुरू कर दिया। देखते देखते हमारे शादी को 2 साल निकल गए और हमारे छोटे से परिवार में नन्हे से यशवंत ने जन्म लिया। यशवंत का यह नाम भी साहब ने अपने गुरु ज्योतिराव फुले इनके बेटे के नाम पे रखा। यशवंत के आने के बाद मुझे लगा कि साहब का मन अभी तो संसार में रमेगा, लेकिन कहा किताबें और उनकी पढ़ाई। मेरे ससुर राम जी, इनका साहब पर बेहद भरोसा था। वे जानते थे कि भीमराव ही यहाँ की अनैतिक और असमान परिस्थिति में सुधार लाएगी, सामाजिक परिवर्तन करेगी। इसीलिए उन्होंने मुझे पहले ही आगाह किया। कहा, बेटा रमा, आने वाले दिनों में भीमराव सामाजिक कार्य में व्यस्त रहेगी। तुम्हें अपने संसार का ताज बिल्कुल भी नीचे नहीं झुकने देना। आगे 1913 में बीए होने के पश्चात साहब बड़ौदा में नौकरी करने के लिए गए। रामजी बाबा बेहद खुश थे, लेकिन अपने बेटे की जुदाई का दर्द वे बर्दाश्त न कर पाए। वे बीमार रहने लगे। उनके बचने का कुछ आसार नहीं था। उन्हें तो बस अपने बेटे भीमराव को एक बार देखने की चाह थी। ऐसे में साहब रामजी बाबा की मनपसंद मिठाई सूरत से लेकर आए। अपने पिता को इस परिस्थिति में देखकर वो फुट-फुट कर रोने लगे। रामजी बाबा ने साहब के सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा भीमराव, पढ़ लिख कर काफी बड़े इंसान बनना, यहाँ के असत्य को पराजित करके सत्य सामने लाना। मैं जानता हूँ तुमने यह सामर्थ्य है। उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। मुझसे एक बार फिर से मेरे पिता छीन लिए गए। साहब ने पिता के जाने से बेहद दुखी हुए। उनके सामने बहुत सारे प्रश्न थे, विलायत, शिक्षा, अपने घर गृहस्थी के प्रश्न थे। ऐसे में उन्होंने एक निर्धार किया। उन्होंने मुझसे कहा, रामू, चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति आ जाए, लेकिन मैं अपने पिता का सपना जरूर सच करूंगा। यहाँ के असत्य को पराजित करके सत्य उजागर करूंगा। मैं अपने अंतिम सांस तक लड़ूंगा रामू। मेरे समाज को गुलामगिरी से मुक्त करूंगा। साहब के इस फैसले से आने वाले समाज को तो ठंडी छांव मिलने वाली थी, लेकिन उनका अपना ही परिवार, उसे तो तपते धूप में तड़पना था। आगे बड़ौदा सरकार से छात्रवृत्ति पाकर साहब विलायत के लिए गए। तब मैं बहुत रोई। तो साहब ने मुझसे कहा, नहीं रामू, अपने आंसू पोंछ लो। अरे तुम तो इस 9 करोड़ जनता की माता हो, तुम्हें उनके आंसू पोंछने। वहां जाकर साहब मुझे खत लिखते थे। वो हरदम हमें याद करते थे। मैं भी उन्हें खत लिखा करती थी। उनसे कहती थी, यहाँ पर सब कुछ ठीक है साहब,
बस आप अपना ख्याल रखना। पर असलियत में तो हमारा परिवार उस समय बहुत गरीब परिस्थिति से गुजर रहा था। पूरी परिवार की जिम्मेदारियां अब मेरे कंधों पर थी। गोबर धुनकर उसके उपले बनाकर बेचना, चूल्हे के लिए ईंधन जमा करना, ऐसे काम में किया करती थी। अरे एक माचिस में पूरा महीना निकाला है मेरी, और ना जाने ऐसे कितने दिन जब हम आगे पे या भूखे सोए। लेकिन मैं जानती थी कि मेरे साहब एक एक पैसा उनकी शिक्षा के लिए जमा कर रहे। पहले तो मैं उनको बहुत सुनाती थी कि साहब आपका तो घर गृहस्थी के ऊपर कुछ ध्यान ही नहीं। लेकिन धीरे धीरे मैं जानने लगी थी कि तूफान को संसार की बेड़ियों में नहीं जकड़ा जा सकता। अभी तो बस मुझे उनके लिए जीना है। आज पड़ोस की औरतें मुझ पे हंसा करती थी, कहती थी इतने बड़े साहब की दीदी, और साड़ी तो देखो कैसी फटी हुई, और ना कुछ गहने ना सासुर। उनके ये ताने सुनकर मुझे बुरा तो लगता, लेकिन अगले ही पल में हंस पड़ती, कहती अरे अब इन्हें कौन समझाएगा कि क्रांति की ज्योत अगर जलानी है तो पहले खुद को जलना पड़ता है। आगे 1920 में साहब विलायत से डॉक्टर बनकर लौटे। तब की ये बात है। मेरे पड़ोस की शांति, उसका बेटा बेहद बीमार था। मैं उसे साहब के पास लेकर आई। उनसे कहा, साहब आप डॉक्टर है ना, जरा इसे देखिए तो इसे अच्छा कर दीजिए। साहब ये सुनकर हंस पड़े। उन्होंने कहा, रामू मैं डॉक्टर तो हूं, लेकिन लोगों की बीमारी दूर करने वाला डॉक्टर नहीं। इंसानों को जो छुआछूत की, जो जातीयता की बीमारी लगी है, उसे दूर करने वाला डॉक्टर हूं। इसे अस्पताल लेकर जाओ। तब मुझे मेरे साहब ही सबसे बड़े डॉक्टर लगे। आगे 1924 में साहेब विलायत से बैरिस्टर बनकर आए। तब उन्हें देखने के लिए चाहतों का सैलाब वहां पे उभर पड़ा। मुझे भी उन्हें देखने की चाह हुई, लेकिन कैसे जाती, कैसे फटी हुई साड़ी पे। फिर मैंने शाहू महाराज ने जो साहब को पगड़ी भेजती थी, उसी को साड़ी की तरह लपेट के वहां पे चली गई। वो मुझे घुटने तक ही आया। मैं दूर से साहब को देख रही थी। साहब ने मुझे जब ऐसे देखा तो घर पहुंचते ही उन्होंने कहा, रामू ये क्या पहन लिया तुमने? क्या बाला भैया ने तुम्हें कपड़े लेने के लिए पैसे नहीं दिए? तब मैंने कहा, साहेब बाला भैया ने तो पैसे दिए थे, लेकिन उसी पैसों में मैंने आपके लिए नई गद्दी, नई तकिया, नई चद्दर और खाते वक्त बेचने के लिए पाट लिया है। आप इतने बड़े बैरिस्टर जो है, अब आप ऐसे फटी हुई चद्दर पे कैसे सोते? मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। उनके प्रति ये मेरा प्रेम देखकर साहब की आंखें भर आई। आगे राजरत्न साहेब के सबसे प्रिय बेटी, देखने में बिल्कुल उनके जैसे ही, वही चेहरा, वही तेज। उसकी तबीयत काफी बीमार थी। साहब उस समय कोर्ट में वकालत कर रहे थे। मैंने नानक चंद्ररत्न को साहब को बुलाने के लिए कहा। साहब दौड़कर घर पहुंचे। उन्होंने राजरत्न को अपने गोद में लिया। उनके गोद में ही मेरे बेटे ने अपना दम तोड़ दिया। उसे एक नहीं बल्कि मेरा रवि, मेरा गंगाधर, मेरी एकलौती बेटी इंदु, इसे 4 बच्चों को कभी बीमारी तो कभी भूखमरी से हमने खो दिया। अपने 4 बच्चों का त्याग हमने
के लिए किया। राजरत्न के जाने के बाद साहब काफी चुपचाप से रहने लगे, ना किसी से बोलते ना किसी से मिलते। ऐसे में मैंने ही उन्हें समझाया, कहा साहब जीवन तो नश्वर है, आने वाला तो जाने ही वाला है, आप ऐसे मत रहिए। जिस उंगली से आपने इस माथे पे कुमकुम लगाया है, उसी उंगली से आपको इस समाज को सही दिशा देनी है। साहब ने इस बात को हामी भरी और उन्होंने फिर से अपना कार्य शुरू कर दिया। आगे गोलमेज सम्मेलन के लिए साहब जब लंदन रवाना हुए, तब वहां पर उन्होंने दलितों के अन्याय अत्याचार की बातें की, अस्पृश्यता दूर करने की बातें की, उस पर सुझाव दिए। दलितों के वे ऐसे आवाज बन चुके थे जिस आवाज को खामोश करना नामुमकिन था। गोलमेज सम्मेलन से जब साहब वापस लौटे, तब उन्हें देखने के लिए लोगों की भीड़ वहां इकट्ठी हो गई। चारों ओर घोषणाएं थी, बाबा साहेब जिंदाबाद, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जिंदाबाद। ये देखकर मुझे बेहद खुशी हुई। साहेब तो मेरे ही थे, पर मैं अब उसी भीड़ का एक हिस्सा था। आगे 1933 में साहेब ने मुंबई में किताबों के लिए घर बनवाया। उसका नाम रखा राजगृह। वहां पे रामजी बाबा की बेहद बड़ी तस्वीर लगाई और वहां पे देखती हूँ तो क्या, हर तरफ मेरी सौतन ही सौतन, साहब की किताबें। मैं धार्मिक प्रवृत्ति की थी, इसीलिए एक दिन मैंने पंढरपुर जाकर विठोबा के दर्शन करने की बात की। साहब ये बात सुनकर चौंक पड़े। उन्होंने कहा, रामू क्या तुम्हें पता नहीं, ऐसे मंदिरों में अछूतों को जाने के लिए मनाही है। ऐसे मंदिरों में जाने से हमारा उद्धार नहीं होगा रामू। पर मैं भी ठहरी साहब की पत्नी। मैंने भी उनसे कहा, ऐसा है तो फिर आपने कालाराम मंदिर का सत्याग्रह क्यों किया? तब साहब ने मुझे बेहद अच्छी तरह से समझाया। कहा, रामू कालाराम मंदिर सत्याग्रह ना ही भक्ति के लिए था, ना ही पूजा पाठ के लिए था। वो तो हर व्यक्ति एक समान है, समता का अधिकार, न्याय की लड़ाई थी वो रामू हम अपना ऐसा पंढरपुर बनाएंगे जहां होगा विज्ञान का गजब, समता का नारा, नए विचारों का सुगंध। वहां से होगा हमारा पढ़ा लिखा समाज, वहां से बनेंगे बैरिस्टर, डॉक्टर, इंजीनियर। मुझे मेरे साहब की बातें ऐसी तरह समझ में आई कि मैंने अपने मन दिमाग से पूरी तरह से देवी देवता को निकाल ही दिया। जैसे मैंने निकाला है ना बहनों, वैसे आप भी निकाल दीजिए। सिर्फ शिक्षा से ही हमारा उद्धार होगा, देवी देवताओं से नहीं। आगे जाकर भी हमारे दिन कुछ अच्छे नहीं गए। यशवंत का बीमारी का डर, उसकी चिंता मुझे हमेशा लगी रहती थी, क्योंकि मैंने पहले ही अपने 4 बच्चों को खोया था। साहब की सुरक्षा का डर भी लगा रहता। 14 तले सत्याग्रह, मनुस्मृति दहन, कालाराम सत्याग्रह, पूना करार, इन सब से साहब को जान से मारने की धमकियां मिलती थी। मुझे हरदम डर लगता था। इस वजह से मैं काफी बीमार रहने लगी। राजरत्न जब मेरे पेट में था, तभी से मुझे टीबी की बीमारी शुरू हो गई थी। आगे जाके वे और बढ़ गई। साहब ने मेरे स्वास्थ्य के लिए बहुत सारे प्रयास किए। वो हवा बदल करने के लिए मुझे धारवाड़ भी लेकर गए, लेकिन मेरे स्वास्थ्य में कुछ सुधार न आया। 27 मई 1935 के दिन भी साहब मेरे पास बैठे थे। उन्होंने मुझसे कहा, रामू
हर कठिन परिस्थिति में तुमने मेरा साथ दिया, मुझसे कुछ नहीं मांगा। अब मुझे छोड़ के मत जाओ रामू, मुझे छोड़ के मत जाओ। लेकिन मैं तो अब सुकून से जाने वाली थी, क्योंकि सुहागन बनकर मेरी इस दुनिया से भी विदाई हो रही थी। मैंने साहब से कहा, साहब मुझे कोई तकरार नहीं, अरे 9 करोड़ जनता की माता बनने का सौभाग्य मुझे मिला है, ऐसा किसी को नहीं मिलता। आप जैसे पति पाकर मैं तो धन्य हो गई साहब, मैं तो धन्य हो गई। मुझे अब जाने दीजिए। मेरी ये बातें सुनकर साहब और जोर जोर से रोने लगे। उस दिन मेरे सामने शेर जैसे दहाड़ने वाले युगंधर को रोते हुए देखा। मेरे प्रज्ञा सूर्य बैरिस्टर डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर को रोते हुए देखा, मेरे साहेब को रोते हुए देखा। मुझे लगा हाथ आगे बढ़ाकर उनके आंसू पोंछूं, पर वो हाथ जब से गिर पड़ा। साहेब Thank you.